नाज़रीन, ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल में समीन इदरान के पास आती है। आपको कुछ चाहिए? इदरान कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समीन जाने लगती है। इदरान समीन का हाथ पकड़ लेता है। समीन इदरान की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो मेरा हाथ छोड़ दे। मगर इदरान की आंखों में समीन के लिए चाहत थी। इदरान समीन को कहता है, मैंने ये कहा है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर ये नहीं कहा आपकी ज़रूरत नहीं है। समीन हल्का सा शर्माती है। क्या मतलब है? इदरान कहता है, मेरे पास रुक जाओ। तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी बातों में जादू है। जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं तुम्हारे शहर में मुब्तला हो जाता हूँ। दिल करता है तुमसे बातें करता रहूं। जब तुम इरा के पास होती हो, मेरे कमरे में लेट आती हो, तो मुझे जेलसी सी महसूस होती है। समीन कहती है, जेलसी की वजह होनी तो नहीं चाहिए। आप मुझे इरा के लिए लेकर आए थे ना। मेरी पहली तरजीह भी इरा ही होनी चाहिए। इदरान कहता है, ये बात तो ठीक है। जैसे तुमने इरा को संभाला है, मुझे भी संभाल लो। जितना प्यार उससे करती हो, उसमें से थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे दो। समीन मुस्कुराने लगती है। बताइए, आपको मुझसे क्या चाहिए? इदरान समीन का हाथ पकड़ता है। थोड़ी तवज्जो, थोड़ा प्यार। कहा तो था तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर तुम्हारी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। समीन कहती, ओह, मुझे तो आज पता लगा इदरान मलिक को किसी से मोहब्बत भी हो सकती है। इदरान कहता है, इतना भी बुरा नहीं हूं। मेरे सीने में दिल है। बस शुरू शुरू में गलती हो गई। तुम भी पिछली बातों को भूल जाओ। जैसे मैंने तुम्हें अपनाया है, तुम भी मुझे अपना लो। समीन कहती है, आपने मुझे अपना लिया। इदरान कहता है, कहो तो दिल खोल कर दिखा दूं। समीन कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इतने में शहला आती है। समीन शहला को कहती है, आप जा रही हैं? मैंने आपके लिए नाश्ते का कहा है। शहला को एकदम गुस्सा आता है। अपनी ये तवज्जो और तड़प इदरान के लिए रखो। मुझे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद से ले लूंगी। इदरान शहला को कुछ कहना चाहता है, मगर समीन इदरान को रोक देती है। आपको हम नंद भावज के दरमियान बोलने की जरूरत नहीं है। समीन शहला के पास जाती है। मुझे उस दिन तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। शहला समीन को हकारत से देखती है। ये तुम इदरान को दिखाने के लिए कर रही हो। समीन कहती, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हम घर में लोग ही कितने हैं। आप इदरान की बहन हैं, मेरी भी तो कुछ लगती हैं। हो सके तो मुझे कबूल कर लो। शहला चली जाती है। इदरान कहता है, तुम्हारे ज़र्फ की दाद देनी पड़ेगी। कहाँ से लाती हो इतनी बर्दाश्त? वैसे तुम्हें बता दूं, शहला का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है। उसके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं बाबा से बात करूंगा कि शहला का बंदोबस्त अलग घर में कर दें। जब शहला के नाम अपना अपार्टमेंट है तो चाहे ना अपने अपार्टमेंट में। समीन कहती है, इससे बाबा को तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहती शहला इस घर से जाए और बाबा को तकलीफ हो। मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक शहला का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं हो जाता। वैसे भी कमाल के घर से जाने से टेंशन में होगी। कमाल घर नहीं आया। इदरान कहता है, आ जाएगा। वो निकम्मा पड़ा होगा यहीं कहीं। एक नंबर का हड हराम है। वो एक दिन शैला को जरूर धोखा देगा। मुझे उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। दूसरी तो शैला सोचों में गुम थी। मैंने कमाल को घर से निकाल दिया, 5 दिन से वापस नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतने दिन घर से बाहर रहे? कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की तो नहीं है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कमाल की माँ कमाल को कहती है, कमाल, अभी भी वक्त है। जा, शैला से जाकर माफ़ी मांग ले। 5 दिन हो गए हैं तुझे यहाँ पड़े हुए। अगर उसे तेरी कमी महसूस होती तो तुझे एक बार तो फ़ोन करती। मुझे तो डर है कहीं वो हमारा खर्चा ही ना रोक ले। सोचो घर कैसे चलेगा। जा मेरा बच्चा, जा। मुझे तेरी वैसे भी बड़ी फिक्र है, जैसी तेरी हरकतें हैं ना। कमाल कहता है, अम्मा तू ठीक कह रही है। कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वैसे मेरे पास भी पैसे ख़त्म हो गए हैं। थोड़े मुझे पैसे दे, ज़रूरत है। कमाल की माँ कमाल को थोड़े से पैसे देती है। बस यही है मेरे पास, जल्दी से वापस कर देना। कमाल शैला के पास जाता है। शैला कमाल को देखती है। आ गए तुम कमाल? कमाल कहता है, शैला कहाँ जा सकता हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। मुझसे पूछो ये 5 दिन मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हैं। एक पल भी ऐसा नहीं था
जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। आइंदा मुझसे नाराज न होना, मुझे गोली मार देना, मगर अपने से दूर जाने का मत कहना। कमाल की आंखों में छूट मूट के आंसू थे। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पता नहीं क्या हो गया था उस दिन मुझे, पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें। शैला कहती है, अच्छा जो हुआ उसे भूल जाओ, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। कमाल कहता है, तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? खैर मुझे पता था अगर तुम्हारे बगैर मैं तड़प रहा हूँ तो तुम भी तड़प रही होगी। शैला कमाल को पैसे देती है, ये रख लो, तुम्हें ज़रूरत होगी। कमाल दिल ही दिल में कहता है, शुक्र है तुमने मुझे पैसे दे दिए, इन्हीं पैसों की वजह से तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोच नहीं सकता। इतनी मालदार बीवी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ शाहजर जूली को कहता है, देखो जूली, तुम ज्यादती कर रही हो, मैंने चोरी नहीं की, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तो पासपोर्ट ढूंढ रहा था, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। जूली कहती है, तुम चोरी ही कर रहे थे, इस बार तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। जूली अपने बाप को कहती है, अब्बू पुलिस को कॉल कीजिए, इस बार मैं इसे माफ़ नहीं करूँगी। जूली का बाप पुलिस को कॉल करता है, पुलिस शाहजर को पकड़ कर ले जाती है। जूली का बाप जूली को कहता है, जूली शाहजर को पुलिस पकड़ कर तो ले गई है, मगर उसका जुर्म साबित नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस उसे डिपोर्ट कर देगी। अगर पुलिस ने उसे डिपोर्ट कर दिया तो समझो शाहजर तुम्हारे हाथ से गया। मुझे लगता है हमने शाहजर को पुलिस के हवाले करके उसे आज़ादी का परवाना थमा दिया है। जूली कहते, डैड उसे वापस नहीं जाना चाहिए, मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी कि वो आइंदा ऐसी हरकत करने का सोचे भी ना। आप अपने सोर्स इस्तेमाल कीजिए। उधर शाहजर अल्लाह से दुआएं मांग रहा था, अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। जूली का बाप शाहजर की माँ को और बहन को कॉल करता है। शाहजर की बहन कहती है, आप कौन? ये तो शाहजर भाई का नंबर है। जूली का बाप कहता है, शाहजर पुलिस कस्टडी में है, उसने जूली के जेवरात चोरी किए हैं। शाहजर का पकड़े जाने का सुनकर शाहजर और शाहजर की माँ बहन बहुत परेशान होती हैं। इतने में शुजात भी आ जाता है। शुजात कहता है, ताबिंदा बहन, हसन भाई कैसे हैं? ज़्यादा ख़तरा तो नहीं? शाहजर की माँ कहती है, हसन की तबीयत ठीक नहीं है। शुजात भाई, हमें समीन की बद्दुआ लग गई है। हसन इधर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उधर शाहजर पुलिस कस्टडी में है, उसके साथ धोखा हो गया है, हमें मुआफ़ कर दें। आपका दामाद तो बड़ा आदमी है, उसे कहें किसी भी तरह करके वहाँ से मेरे बेटे को छुड़ा लाए। शुजात तबिंदा को पैसे देता है, बहन अल्लाह सब बेहतरी करेगा, ये थोड़े से पैसे हैं, ये रख लें, हसन भाई के इलाज के काम आएंगे। दूसरी तरफ उशना अपनी हरकतों से पास नहीं आ रही थी। नहीरा कहती है, तुम्हारे अब्बा को गए हुए काफ़ी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं लौटे। नीली कहती है, अब्बा को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, उनकी अपनी तबीयत इतनी ख़राब है। नहीरा कहती है, मैंने तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी, मगर तुम्हारे अब्बा मेरी कहाँ सुनते हैं। शुजात घर आकर बताता है, हसन भाई काफ़ी बीमार है, हार्ट अटैक हुआ है, ऊपर से शाहजर भी अमेरिका में पुलिस कस्टडी में है। नहीरा कहती है, उसे पुलिस कस्टडी में ही होना चाहिए था, हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके जो किया है उसे हमारी बद्दुआएं लगेंगी। उष्णा कहती है, अम्मा अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शाहजर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। अब शाहजर को गैर कानूनी हरकतों की वजह से यूके गवर्नमेंट पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी, जहां शाहजर एक बार फिर समीर की ज़िंदगी में तूफान पैदा कर देगा। ड्रामा टूटा हुआ दिल में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।